हेलो गाइस, आपका हमारे जस्ट स्माइल 00133 चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं भाई भाई में कूलर के लिए लड़ाई। देखते हैं गाइस, भज्जी लड़ाई कैसे करता भाई, मारपीट होती है नहीं होती भाई देखते हैं भाई। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत तो अच्छी हो रही भाई, देख रहे हैं सूरज से हो रही। जिंदगी में कुछ भी करने का मन करे ना तो उसको करना चाहिए। कर लो ज्ञान झाड़ रही है गाइस। जिंदगी भर यूं ही सोचते रह गए कि हमें ये करना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वो काम करो जो खाने का मन कर रहा है, वो चीज खाओ, कभी भी सोचो मत। ऐसा सोचने के लिए भगवान ने हमको जन्म थोड़ी दिया है। कैसी बात है? अरे कल्लू, मैं तो तेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अपने हालात देखकर मन में सपने सजाने चाहिए कल्लू। ये बात अरे हम गरीब लोग 2 टाइम की रोटी का तो मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। सोचने लगे कि पिज्जा बर्गर खाया करेंगे रोज, तो ऐसा मुमकिन थोड़ी तो है। बेड़ा तो गरक तो होना मेरे ही है हिसाब से भाई। तो सबसे पहले अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, उस हिसाब से सपने सजाने चाहिए। तेरी ये बात बिल्कुल गलत है पूनम, यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी तेरी है। ओए, ऐसा तो मैं कहीं फटीचर के घर में पैदा हुई होती तो मैं अमीर बनने के सपने ही न सोचती। क्या बात कर रहे हैं? अगर हम भगवान जी ने कई गरीब आदमी के घर में पैदा कर दिए तो हम अमीर बनने के सपने ही न देखें। अरे सपने ऐसे देखने चाहिए जिनको हम पूरा कर सकें। गरीबी एक ऐसी चीज है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं। और अगर तेरे मन में आ रही है कि मैं कई पेड़ में एक ऐसी लात मारूं जो डर से उखाड़ दूं, तो ये मुमकिन थोड़ी है। तो कुछ चीज इसके ऐसी लिए होती भाई है वो जो बनना हमारे पड़ेगा लिए बाहुबली ना। नामुमकिन है। तो बाहुबली यही नहीं, लिए तो मैं यह बात बोल रही हूँ, जो सुपरमैन मुमकिन बनना है हमें पड़ेगा वो गाइस। काम करना चाहिए। जैसे देख, अभी हमें अच्छा ज्ञान नहीं है तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे अभी हम सरकारी आदमी नहीं है, हमें बहुत कुछ है। सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर तू ऐसा सोचने लगी कि ओ मुकेश आ अंबानी गए की कंपनी हमारे में हीरो 1 गाइस। में कुछ 100 करोड़ रुपए अरे देकर कुछ ना चली कुछ जाएगी, धमाल तो ये होगा मुमकिन होगा। थोड़ी है। जो हम मन में सोचेंगे वो जरूरी थोड़ी है पूरा होगा। ये बात सही सही है, बात मन बोल की रही है पूनम, तू सोची पूरा बिल्कुल होता हो तो आदमी बिल्कुल तो बढ़िया बात बोली है मुकेश तूने। अंबानी बन जाता अभी अरे तक। चल अब इन सब बातों को छोड़, मैं कुछ महीनों से सिंगर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सिंगर तो बन सकती हूँ ना मैं? हाँ ये बन सकती है, एक बार ट्राई हाँ, करेगी। ये क्या है? तू ये चीज मुमकिन है, यह चीज सही सोच रही है तू। पर तू नहीं बनेगी, कर लो। 1-2 महीनों से मैं अपनी सुर और आवाज को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम दोनों मेरा गाना भाषण सुनो गाएगी और कुछ बताओ, ना क्या मैं कुछ सिंगर गाइस। बन सकती हूँ? बहुत मेहनत करी है मैंने 2-3 भज्जी महीना तो से। समझ गया। हाँ, फिर सुना, देरी किस बात की? तो ले सुन मेरा गाना। मैं सुनाओ। तेरे प्यार में ओ कॉपी गाना गा रही है गाइस, देख रहे हो। ओ तू समझा? देख लिया ना, भाषण ही गाएगी गाइस नहीं, ये। तू समझा नहीं। अपने प्यार का इजहार कर रही है। कोशिश न कर, मैं तेरे प्यार में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। भज्जी ये मारू, हमें टोपा दे दूंगा अगर तूने मुंह में तो दोबारा आवाज निकाली। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या टोपा? कौन सा टोपा देने की बात कर रहा है तू कल्लू के मुंह में? ओ ये वाला। पूनम, बड़ा हरामी हो तो बनावे चाहे हम चांद पे पैर रखने खाने में ढकने को सर्दी में, तो मैं वही टोपा कल्लू के मुंह में उड़ने की बात कर रहा हूँ। अब तू भी तो देख गाइस चाहे जितना बड़ा गैंगस्टर हो, चाहे जो, पर अपनी बीवी से सभी लोग डरते हैं। बीवी से, गर्लफ्रेंड से सभी लोग। भज्जी के देखो भाई, देख रहे हो। अब तू भी तो दिमाग बात लगा को पूनम, पूरा यहाँ के गाने पलट ही में दिया lyrics पूरा। गा के आगा, यू गाना थोड़ी सुना रही है, यू अपनी लव स्टोरी सुना रही है तो अरे अगर यू तो डायरेक्ट बताती कि मैं किसी धीरज नाम की लड़की से प्यार करती हूँ, तो कुछ गलत ना सोचे लगे, यही मारे यू गाने में बता रही है तो कहीं तुम यूं ना सोचने लगा कि यू पता नहीं कैसी है, हरदम लड़का बदलती रहती है, एक लड़की से प्यार नहीं करा जाता इस पर। बहुत आगे बच्ची, अब चुप हो जा। अगर तूने अब मेरे बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाल दिया ना, तो कल्लू से बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं अपना गाना कल्लो से बुरा है भी नहीं कोई गाइस। क्योंकि मैं अपना अलग रुतबा बनाना चाहती हूँ इस गांव में। इस गांव में क्या, पूरे इस संसार में। पूरी दादा पूरे संसार में। हमें पता थोड़ी है तू कौन सा गाना गा रही है। इसकी की जगह प्यार कर दिया और बीच में धीरज उड़ दिया, तो ये तेरा गाना बन गया है। बस वह गाने गा रही है तू, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। हमने सुनाना ही गाना गोलंदी। जूते समझे पब्लिक गाने को। बनाना सीखना है तो मुझसे सीख, मुझसे। हम तो
भज्जी का हिडन टैलेंट है भाई। हम सिखाएंगे तो गाने बनाना और फेमस है ना। मैं तो फेमस है ना बेचारा आपसे। अरे फेमस तो तब होएगा ना तू जब तुम्हें कुछ आता होगा। अगर तू तो गाने बनाने आने तो तू भी तो सुना दे हमें एक आध गाना। गाने कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हमें कहाँ से बता रहा है तू। गाना सुनाएगी तू ले आज तो गाना ही दिखा दो कैसे बनते हैं गाने। हाँ सुना भाई सुना। अरे तुझे जो देखा था मैंने तेरी आंखों में था काजल। कान में तेरे झुमके लटक रहे पहली बार सुन रहा हूँ भाई। पायल। किस किसने गाना मतलब पहली बार सुन रहा है भाई भज्जी का। जैसा होगा नया है तो कॉपी किया है इसने भी। अब बता दे तुम मेरा गाना तेरे कहाँ सुनो है और कौन से गाने तक कॉपी कर रहा हो। मैंने तो नहीं सुना। बता जल्दी अब बेटा ये होता है टैलेंट समझी। धीरज और प्यार काहे के गाने में उसने के वो गाना खुद को ना हो जावे। क्या बात है हमेशा ध्यान रखियो कारी दान हम पे बहस करेगी हम पे। अरे तुम दोनों का तो ये रोज का है। मैंने तो जिस काम के लिए बुलाया है वो काम हुआ है या नहीं हुआ। मेरी जान तेरे ये बड़ी अच्छी बात कही है जान। 5,000 रुपए में काय को टेंशन ले रही है। क्या 5,000 पर मैंने तो तुझे 15,000 रुपए के लिए कहा था। पर रात में तो मुझको ऐसा सुनाई आई जैसा तू 5,000 रुपए मांग रही हो मुझे। हाँ ऐसा हो सके मैं शायद नींद में होऊंगा और 15 की जगह मैंने 5 सुन ली हो। चल तू चिंता मत कर मैं अभी ला रहा हूँ 10,000 रुपए और आ धनुआ घर पे फटाफट जाएंगे फटाफट आएंगे। 10 मिनट बाद। काम से अपने घर आने में पसीना में तल रहेगा पूरा। कूलर कहाँ चला गया यहाँ पे। ऐसे तो मैं सड़ी गर्मी में मर जाऊंगा पता ना कौन लेगा कूलर उठा के। मम्मी मेरे कूलर के टांग लगवा दी। ओ यार फोटो में देखो भाई देख रहे हो रोमांटिक फोटो में फोटो है भाई। जाओ जाओ अब होगा क्लाइमेक्स गाइस। आनंद मिल लो कूलर की हवा के अंदर। इतनी ये इधर आनंद ले रहा है। आ रहा भज्जी अभी। बाहर रखे हो में ना कच्चा गीला अच्छा ना पूरा शरीर गीला है जाए नहीं सांस का। पर ये भज्जी के कूलर से कच्चा से लेकर चुनचुनी तक पूरी ठंडी पड़ गई। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। आपन के पैसे पे आया ये कूलर भज्जी का मैं भी अपने कमरा में से यूज कर सकता हूँ। थोड़ा और तेज कर दूंगा को कम हवा। आ गया भज्जी अभी बताएगा तुझको। सुन रहा था तेरी बात। वो बंद ओम पो पुशअप चालू है। शायद तू भूल गया है मेरे भाई जब घर में एसी नहीं थी तो पागल से लड़कर मैंने ये कूलर मंगाया था। अरे एक हफ्ते तक कूलर के लिए मैंने पागल से जंग लड़ी थी। गर्मी का बहाना लेकर मैं चलते चलते बेहोश हो जाया करता था ताकि पापा मेरे कमरे में कूलर लगा दे। कभी भज्जी समाधि ले लिया करता था पापन से कहकर के पापा अब अन्न का दाना मुंह में तभी जाएगा जब आप मेरे कमरे में कूलर लाओगे। पर पापा भी पत्थर की लकीर की तरह डटे रहे मेरे को कूलर लाकर नहीं दे रहे थे। ये जंग चलती रही 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पूरे 1 हफ्ते तक ये जंग चली और आखिरकार पापा समझ ही गए कि ये बहुत जिद्दी है। इसको एक नया कूलर लाके ही देना पड़ेगा। उस टाइम तू मेरे पर हंसता था कि घर में इतनी सारी एसी लगी हुई है तू कूलर लेकर क्या करेगा। पर तुझे पता नहीं है मेरे छोटे भाई किसी भी चीज की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। छोटे भाई तो बड़ा भाई। बता रहा है वो बात मुझको पहले से ही पता है। तू काय को याद दिला रहा है मुझको इन बातों ने। काय को याद दिला रहा हूँ तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरा कूलर अपने कमरे में लाने की। जब पापन से मेरी जंग चली कूलर के लिए तब तू भी बीच में आवे पापन की कि पापा इसको कूलर मत दिलाना। मैंने भी बहुत टांग अड़ाई। वो जंग थोड़ी बातचीत ही तो हो गई तेरे और पापन के बीच में। तू कह रहे हो कि पापा कूलर लिया और पापा कह रहे कि मैं कूलर ना लाऊंगा तो यू बातचीत ही तो है रही है जंग थोड़ी है यू। अरे वो बातचीत मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं भज्जी के लिए जंग ही है वो। 1 हफ्ते तक वो जंग चली थी और उस जंग में पानी की जगह आग कौन डाल रहा था। तू डाल रहा था मेरे भाई तू। और आज तेने मेरा कूलर अपने कमरे में लाकर रख लिया। पहले तो यार बंद कर तेरी औकात नहीं है इसकी हवा खाने की। क्या बात है सर क्या बात है सर। क्या है
क्या और ये बात है। गाइस औकात नहीं है गर्मी सी लग एक बाप के बेटे और औकात नहीं दोनों की। नवाब पासे पापा भी बन जाऊंगा मैं, और पापा बनते ही तेरे कान के नीचे धै थप्पड़ दागेंगे। हाँ से पापा बन पर मेरे कूलर के लिए मेरा बड़ा भाई नहीं है तू। अब ज्यादा ही हद पार कर रहा है तू। रुको जरा, कूलर मारो, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अरे तू कूलर मारो बन्नो, तू मेरी चीजें में यूज ना करे हैं। आज मैंने तेरा कूलर यूज कर लिया तो तेरी गांव में मिर्ची लग गई। क्या यूज करो मैंने तेरा, यह बात बताइए पहले। गांड में मिर्ची लग गई। जूता पहन के गए हो, बता। जूता तू तो मेरी रोज लेटरिन में यूज करे। रोज आएगा जूता सुबह सुबह हरी गाड़ा लेके मेरी लेटरिन में हगने हैं। अब बोल। हग सकेगा लेटरिन में, हम ना हग सके। तेरे कमरा में बनवा दी तो पापन ने वो तेरी लेटरिन हगी। ओ गाइस घर के बाहर भी तो लेटरिन बन रही है, लिविंग एरिया में लेटरिन बन रही है, बाथरूम में लेटरिन बन रही है, पर तू मेरे कमरा में ही आके कुचेगा। रोज सुबह सुबह आके मेरे गेट खटखटाएगा कि भज्जी गेट खोलियो, प्रेशर बनना है ना, प्रेशर बनना है। तेरा प्रेशर मेरी लेटरिन में ही उतरे आके। देख बात यहाँ पे लेटरिन की ना है रही, कूलर की है रही है, कूलर की। तो यह बात बता दे, तेरी हिम्मत कैसे है कि कूलर अपने कमरे में लाने? पॉइंट पे आओ पॉइंट पे। आपने मेरे लिए दिवाया ये कूलर, या कूलर के लिए जंग मैंने लड़ी थी, तू जंग लड़ता। तू भूखा बैठता 24 घंटा तक कूलर के लिए, तब पता चलती तू। तब तो मजाक बनाया जा। ओ मम्मी भी आ गई बच्ची की भाई। देखते हैं मम्मी किस साइड लेती मतलब किसके साइड। पर इसकी मम्मी मतलब हमेशा मुंह पे ताला बंद करे रहती नहीं बोलती कुछ। वैसे ही फटाफट पहुंचा दे अपने कमरा में मेरे में। और ना पहुंचाऊं तो, अगर ना पहुंचाएगा ना तो मुंह तो बुरा आज कोई ना होगा, सुनी। अरे भज्जी बेटा आराम से, क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रहा मुंह है तू देखो अपने बड़े भाई मम्मी पर? का। अरे आपस में लड़ना गलत बात है बेटा, ऐसे आपस में नहीं लड़ा करते। अब एक बात बताओ मम्मी, तुम जब यहाँ के कमरा में एसी लग रही है तो यूं मेरे टूटे फूटे कूलर अपने कमरा में काहे बुलाया खींच के? अरे बेटा आज घर की कोई सी भी एसी काम नहीं कर रही है ना, तो इसलिए तेरा बड़ा भाई तेरे कूलर को ले आया होगा। ले आया होगा मम्मी? हैं? तुम बड़े प्यार से बोल रही है यह बात, ले आया। ये मैटर है गाइस। अरे तुमको ये बोलना चाहिए, इसको कूलर ना लाना चाहिए था, इसे मेरा परिश्रम याद रखना चाहिए था। कैसे कैसे कर मैंने अपने पापन से इस कूलर के लिए जंग लड़ी थी। अब यहाँ के फटाफट का कूलर है मेरे कमरा में पहुंचा दे जल्दी, गर्मी लग रही है मेरे को। तो गर्मी तो हमको भी लग रही है नवाब जादे, तू अकेला थोड़ी हवा खाएगा या कूलर की, हम भी खाएंगे हवा। जब तक एसी ठीक ना है नवाब जादे हवा को आनंद ले बेटा, घूसा को आनंद दिला दूंगा 2 मिनट में। मुंह से बकचोदी मत करियो, या कूलर जल्दी पहुंचा दे मेरे कमरा में, वरना मुंह से बुरा कोई नहीं होगा। देख रही है मम्मी यहाँ तुम? कहाँ देखा मम्मी? मम्मी ने देखो ना ये कूलर किसको ना है। अरे भज्जी मम्मी बेटा, तो देख ही रही है भाई। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे खज्जी सही तो कह रहा है, दोनों भैया साथ मिलकर एक साथ हवा खा लो कूलर की। जब तक एसी ठीक नहीं हो जाती, जैसे ही एसी ठीक हो जाएगी वैसे ही खज्जी तेरे कूलर को एक तेरे साथ कमरे नहीं हो में रख सकता। आएगा। आज भज्जी ये यहाँ के impossible कमरे है। में अपने कूलर की हवा खा ले। एक बात बताओ मम्मी, तुम यहाँ ने कभी मेरे संग बैठ कर रोटी खाई है? और कभी भी मैं अपने पैसे में तो पिज्जा लाऊंगा, यहाँ ने वो पिज्जा खाया है? और तो और जब भी मैं कहीं घूमने जाऊंगा, यहाँ के कहूँगा चल भैया आज घूमने चलने, तो कभी आज तक ये मेरे साथ घूमने गया है या कि गाड़ फटे? ये तू लड़ाई करता है, तेरे संग कहीं जाना बेकार है, तेरे संग कहीं खाना बेकार है। तो आज भज्जी यहाँ के संग बैठ कर यही के कमरा में हवा कैसे खा लेगा मम्मी? मेरा हाथ उठने ला रहा हूँ। आज भज्जी पूरी भड़ास निकाल देगा भाई। अब बहुत देर हो गई है, तुम दोनों को आपस में लड़ते लड़ते। चलो अपने पापन के पास, ये लड़ाई तुम्हारे पापा ही हाँ साथ करेंगे। बुआ है। पापन के पास ले अब चलो। उसकी मम्मी ने बोली है। पापा मेरे ही हक में हाँ, मेरे को चलो सुनाओ, अभी- मेरा कूलर है तो मेरे कमरा में भिजवाएंगे या कूलर है? आजा आजा बेटा आजा आजा। चलो भज्जी के पापा इन दोनों का फैसला कर दो, ये दोनों आपस में मरे जा रहे हैं। एक दूसरे से हाथापाई करने वाले थे ये दोनों, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचती। पूछो इनसे क्यों लड़ते हैं ये आपस में इतना। हाँ भाई वो पापा मैंने जो जंग में कूद बैठा पहले दोनों घुटनों पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब वो चलो ऊँची तुमको आवाज जंग में गाड़ी देख उठा रहे के ले जाएगा बता रहे हैं हम। प्यार से। जो बहुत आसा अब बोलो जल्दी क्या बोलना चाह रहे हो?
पुन्ना रहा भज्जी को भी पड़ेगा भाई, ये तो है। ये मेरे कूलर की ठंडी हवा खाए। हाँ भाई खच्ची, तू भी कुछ कहना चाहेगा? हाँ पापा, तो तुम्हें तो पता ही है पापा, आज घर में एसी काम न कर रही है, खराब है रही है शायद। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि भज्जी के कमरा में एक कूलर रखा है, तो क्यों ना मैं उस कूलर को अपने कमरे में लाकर रख लूं और अपनी गर्मी को दूर कर लूं। तो मैं यहाँ के कूलर उठा लाया अपने कमरा में। तो फिर जब अपने घर में मेरे कमरा में देखो, यूं आग बबूला है वो कि तू मेरे कूलर कैसे लाया उठा के। तो यही बात मुंह तक कहता रहा, मैंने पापन से जंग लड़ी थी, जंग उस कूलर के लिए। पापन को दबाव में लाया था, पापन को मैंने डराया था जंग में, तब जाके पापन ने मेरे को कूलर दिलाया था। ये भगवान क्या जुल्म है। पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यार भड़का दे रहा है गाइस, देख रहे हो, भज्जी को भी बाजेगा, अभी बता रहा हूँ ना। पर यूं बात बिल्कुल भी नहीं मैंने पापा, कि मैंने पापन को डराया था, धमकाया था, यूं बिल्कुल न बोली मैंने, मम्मी कसम। झूठ बोल रही भैया। अंध मंद को तोला, जो पापन पेला के गया बारे में बच्ची झूठ तो। बोलना होगा, वाकी बेस में। ना हो चुप। अब सीधी सी बात, वरना गांड बलात। जब तक एसी ठीक ना हो जाएगी तब तक अलग कुछ अलग बोलना चाह रहा था पर ना पापा, यू गलत बात है पापा, यू तो हो ही ना सके, नामुमकिन है, यू तो नामुमकिन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फासला गलत हुआ गाइस। कूलर की हवा में सुना किस किस को लगता है कि गाइस फासला सही हुआ है भाई? नंबर। रॉन्ग नंबर ले, बच गया है। भज्जी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, सो जाएगा ये मेरे कूलर की हवा में। एक दो घंटा सो जाएगा, कहाँ हैगा? एक दो जब तक जाएगा तब तक सो लेगा, हैगा फैसला हैगा। हम खोर नेक बात के ऊपर लड़ेगा घर में। अब ना लड़ूंगा पापा, अब ना लड़ूंगा। दासत दासत